जब मनुष्य प्रेम के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले निकटता का विचार आता है। उसे लगता है कि प्रेम का अर्थ है दो लोगों का हमेशा साथ रहना, हर बात साझा करना, हर पल एक दूसरे के बारे में सोचना और जीवन की हर दिशा में एक दूसरे से जुड़े रहना। पहली दृष्टि में ये विचार सुंदर लगता है, लेकिन यदि इसे थोड़ी गहराई से देखा जाए तो एक प्रश्न उठता है, क्या निकटता का अर्थ स्वतंत्रता का अंत है? क्या प्रेम का अर्थ किसी के जीवन पर अधिकार प्राप्त कर लेना है, या प्रेम का वास्तविक अर्थ कुछ और है? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि प्रेम और बंधन एक साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। जहाँ बंधन बढ़ता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे अपनी सहजता खोने लगता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव खुलना है जबकि बंधन का स्वभाव सिकोड़ना है। प्रेम आकाश की तरह है, विस्तृत, खुला और असीम। यदि उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की जाए तो वह प्रेम नहीं रहता, केवल स्वामित्व की इच्छा बन जाता है। मनुष्य अक्सर ये भ्रम पाल लेता है कि जिसे वह प्रेम करता है उसे अपने अनुसार जीने का अधिकार भी उसे मिल गया है। वो चाहता है कि दूसरा उसकी इच्छाओं के अनुसार सोचे, उसी तरह महसूस करे, उसी प्रकार व्यवहार करे और उसी दिशा में जीवन जिए जैसी वो चाहता है। शुरुआत में ये सब प्रेम के नाम पर होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वही प्रेम नियंत्रण में बदलने लगता है। व्यक्ति कहता है कि वो दूसरे की भलाई चाहता है, जबकि भीतर कहीं वो उसके जीवन पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। यहीं प्रेम और आसक्ति के बीच का अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। प्रेम दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करता है, आसक्ति दूसरे के अस्तित्व को अपने अनुसार ढालना चाहती है। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही अपने सत्य को खोजो। आसक्ति कहती है तुम वैसे बनो जैसे मैं चाहता हूँ। बाहर से दोनों में अंतर बहुत सूक्ष्म दिखाई देता है, लेकिन भीतर उनकी दिशा बिल्कुल विपरीत होती है। एक स्वतंत्रता देता है, दूसरा सीमाएं बनाता है। प्रकृति स्वयं इस सत्य को हर क्षण सिखाती है। यदि कोई माली किसी फूल को प्रेम करता है तो वो उसकी पंखुड़ियों को पकड़कर नहीं रखता, वह केवल मिट्टी, जल, प्रकाश और हवा उपलब्ध कराता है। वो जानता है कि फूल को खिलाने का कार्य उसका नहीं, प्रकृति का है। यदि वह प्रेम के नाम पर फूल को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले तो वही फूल सबसे पहले मुरझा जाएगा। यही नियम संबंधों पर भी लागू होता है। जिस प्रेम में स्वतंत्रता नहीं होती वह धीरे धीरे अपनी सुगंध खो देता है। आध्यात्मिक परंपराएं मनुष्य को यह समझाती हैं कि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की चेतना का स्वामी नहीं बन सकता। हम साथ चल सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, लेकिन किसी की आत्मा को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिस क्षण हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र रहना है। उसे कैद किया जा सकता है लेकिन उससे प्रेम नहीं कराया जा सकता। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में विश्वास का जन्म होता है। विश्वास का अर्थ अंधापन नहीं है, विश्वास का अर्थ है दूसरे को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करना। यदि हर समय निगरानी रखनी पड़े, हर निर्णय पर नियंत्रण रखना पड़े और हर कदम पर भय बना रहे तो ये प्रेम नहीं, असुरक्षा का संकेत है। प्रेम जितना गहरा होता है विश्वास उतना ही सहज होता जाता है, और विश्वास वहीं संभव है जहाँ स्वतंत्रता जीवित हो। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती। बाहरी स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी पसंद, अपने विचार और अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके, लेकिन इससे भी गहरी होती है आंतरिक स्वतंत्रता। यदि कोई व्यक्ति बाहर से स्वतंत्र दिखाई दे लेकिन भीतर लगातार भय, अपराध बोध या दबाव में जी रहा हो तो वो वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। प्रेम का उद्देश्य केवल बाहरी स्वतंत्रता देना नहीं, बल्कि दूसरे के भीतर ऐसी सुरक्षा पैदा करना है जहां वो बिना भय के स्वयं हो सके। यही कारण है कि सच्चे प्रेम में अभिनय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को बेहतर दिखाने की कोशिश नहीं करता। उसे यह डर नहीं रहता कि यदि उसने अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दिया तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। वह अपनी कमजोरियां भी साझा कर सकता है, अपने भय भी स्वीकार कर सकता है और अपनी असफलताओं के साथ भी सामने आ सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रेम निर्णय नहीं करेगा। जहां यह सुरक्षा होती है
वहीं स्वतंत्रता जन्म लेती है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी नहीं कि संबंधों में कोई जिम्मेदारी ना हो। आध्यात्मिकता कभी स्वच्छंदता की बात नहीं करती। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में वही अंतर है जो नदी और बाढ़ में होता है। नदी स्वतंत्र होकर भी अपने प्रवाह में संतुलित रहती है, बाढ़ सीमाएं तोड़ देती है और विनाश करती है। इसी प्रकार सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ चलती है। वो दूसरे की भावनाओं का सम्मान करती है लेकिन उन्हें नियंत्रित नहीं करती। वो संबंध निभाती है लेकिन स्वयं को खोती नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रेम को सुरक्षा का साधन बना लेता है। उसे लगता है कि यदि सामने वाला पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहेगा तभी संबंध सुरक्षित रहेगा। लेकिन इतिहास और अनुभव दोनों बताते हैं कि नियंत्रण से केवल दूरी पैदा होती है। जितना अधिक किसी को बांधने का प्रयास किया जाता है उतनी ही अधिक उसके भीतर मुक्त होने की इच्छा जन्म लेती है। ये केवल मनुष्य का नहीं, जीवन का नियम है। पक्षी को जितना कसकर पकड़ोगे वो उतनी ही तीव्रता से उड़ना चाहेगा। यदि उसे खुले आकाश का विश्वास दो तो वो स्वयं लौटकर तुम्हारे कंधे पर बैठ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि में प्रेम किसी को रोकने की शक्ति नहीं देता, बल्कि किसी को उड़ने का साहस देता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो स्वतंत्र होकर भी रहेगा, और यदि वो केवल बंधन के कारण रुका हुआ है तो उसका शरीर भले साथ हो, उसका हृदय बहुत पहले जा चुका होगा। इसलिए प्रेम का उद्देश्य किसी को बांधना नहीं, ऐसा वातावरण देना है जहां वो अपनी इच्छा से साथ रहना चुने। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वो है जहां दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का उत्सव मनाते हैं। वे एक दूसरे के विकास से भयभीत नहीं होते बल्कि प्रसन्न होते हैं। वे एक दूसरे की उड़ान को रोकते नहीं बल्कि उसके लिए आकाश साफ करते हैं। वे जानते हैं कि यदि प्रेम सच्चा है तो दूरी भी उसे समाप्त नहीं कर सकती, और यदि प्रेम केवल बंधन पर टिका है तो निकटता भी उसे बचा नहीं सकती। यही प्रेम का पहला और सबसे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। स्वतंत्रता प्रेम की शत्रु नहीं, उसकी सबसे बड़ी मित्र है। जैसे बीज को वृक्ष बनने के लिए खुली मिट्टी चाहिए, जैसे नदी को बहने के लिए खुला मार्ग चाहिए, वैसे ही प्रेम को खिलने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। जहाँ स्वतंत्रता होती है वहाँ विश्वास जन्म लेता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय कम होने लगता है, और जहाँ भय समाप्त होता है वहीं प्रेम पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है। प्रेम का उद्देश्य किसी पर अधिकार स्थापित करना नहीं बल्कि उसके अस्तित्व का सम्मान करना है। प्रेम तब तक जीवित रहता है जब तक उसमें स्वतंत्रता की सुगंध बनी रहती है। जिस क्षण प्रेम स्वामित्व में बदल जाता है उसी क्षण उसकी यात्रा बदलने लगती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्वामित्व, नियंत्रण और भय किस प्रकार प्रेम को धीरे धीरे कमजोर करते हैं, और क्यों जो संबंध बाहर से बहुत निकट दिखाई देते हैं वे भीतर से सबसे अधिक बंधनों में जकड़े हुए हो सकते हैं। यदि प्रेम का पहला आधार स्वतंत्रता है तो उसका सबसे बड़ा विरोधी स्वामित्व की भावना है। स्वामित्व बहुत सूक्ष्म रूप से जन्म लेता है, वो कभी अपने वास्तविक नाम से नहीं आता। वह चिंता, सुरक्षा, देखभाल, अधिकार या जिम्मेदारी का रूप धारण करके संबंधों में प्रवेश करता है। इसलिए प्रारंभ में व्यक्ति को लगता है कि वह प्रेम कर रहा है, जबकि धीरे धीरे वो दूसरे के जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने लगा होता है। यही वो बिंदु है जहां प्रेम की दिशा बदलने लगती है। मनुष्य का मन सुरक्षा चाहता है, उसे अनिश्चितता से भय लगता है। प्रेम में प्रवेश करते ही वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सामने वाला हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी और उसका महत्व कभी कम नहीं होगा। लेकिन जीवन परिवर्तनशील है, कोई भी संबंध स्थिर वस्तु नहीं है। हर व्यक्ति हर दिन बदल रहा है, सीख रहा है और विकसित हो रहा है। जब मन इस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता तब वह स्वतंत्रता के स्थान पर नियंत्रण को चुन लेता है। उसे लगता है कि यदि सब कुछ उसके अनुसार चलता रहेगा तो संबंध सुरक्षित रहेगा। यहीं से प्रेम के भीतर भय प्रवेश करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ भय अधिक होता है वहाँ प्रेम धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, क्योंकि भय हमेशा पकड़ना चाहता है जबकि प्रेम बहना चाहता है। भय कहता है तुम मुझे छोड़कर मत जाना, प्रेम कहता है यदि तुम्हारे हृदय में सत्य है तो तुम लौट कर आओगे। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है,
लेकिन यही पूरे संबंध का स्वरूप बदल देता है। स्वामित्व का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह निकटता को प्रेम समझ लेता है। व्यक्ति सोचता है कि यदि सामने वाला हर समय उसके साथ रहे, हर निर्णय में उसकी अनुमति ले और अपने जीवन का केंद्र केवल उसे बना दे, तो यही प्रेम है। लेकिन वास्तव में यह निकटता कई बार स्वतंत्रता की कीमत पर प्राप्त होती है। बाहर से दोनों लोग साथ दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनमें से एक या दोनों स्वयं को खोने लगते हैं। जहाँ व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को छिपाने लगे, वहाँ प्रेम नहीं, भय काम कर रहा होता है। दार्शनिक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य एक स्वतंत्र चेतना है। उसका अपना अनुभव है, अपनी यात्रा है और अपने भीतर सत्य को खोजने की क्षमता है। यदि कोई संबंध इस खोज को रोकने लगे तो वह व्यक्ति के विकास में बाधा बन जाता है। प्रेम का कार्य विकास को रोकना नहीं, उसे सहारा देना है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपनों, अपनी प्रतिभा या अपने आंतरिक आह्वान को केवल इसलिए दबा दे कि उसका संबंध टूट न जाए, तो वो बाहर से प्रेम निभा रहा होगा, लेकिन भीतर स्वयं से दूर होता जा रहा होगा। यही कारण है कि नियंत्रण धीरे धीरे असंतोष को जन्म देता है। प्रारंभ में व्यक्ति विरोध नहीं करता, क्योंकि वह संबंध को बचाना चाहता है। वह अपनी इच्छाएं दबा देता है, अपनी बात कहने से बचता है और धीरे धीरे अपनी मौलिकता खोने लगता है। लेकिन दबाई हुई चेतना कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती, वो भीतर ही भीतर विद्रोह करती है। एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को लगता है कि वो संबंध में रहते हुए भी स्वयं नहीं रह गया। यही आंतरिक घुटन अनेक संबंधों को भीतर से तोड़ देती है। आध्यात्मिक जीवन हमें बार बार ये स्मरण कराता है कि प्रेम किसी को छोटा नहीं करता। यदि किसी संबंध में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति का साहस कम होने लगे, उसकी स्वतंत्र सोच समाप्त होने लगे, उसकी रचनात्मकता दबने लगे और उसका आत्मविश्वास टूटने लगे, तो हमें रुक कर देखना चाहिए कि वहाँ प्रेम अधिक है या नियंत्रण। क्योंकि प्रेम हमेशा व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जाता है, नियंत्रण उसे अपने ही अस्तित्व से दूर कर देता है। एक और गहरी बात समझने योग्य है, स्वामित्व केवल दूसरे को बांधता नहीं, बांधने वाले को भी कैद कर देता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरे पर नज़र रखता है, वो स्वयं भी कभी शांत नहीं रह सकता। उसका मन लगातार संदेह, तुलना और आशंका में जीता है। वो बाहर से मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से अत्यंत असुरक्षित होता है। इसलिए नियंत्रण करने वाला भी उतना ही दुखी होता है जितना नियंत्रित होने वाला। दोनों अपनी अपनी कैद में जी रहे होते हैं। यही विश्वास का महत्व सामने आता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि मैं दूसरे को उसके सत्य के साथ जीने का अधिकार देता हूं। यदि वो गलती करेगा तो उससे सीखने का अवसर भी उसे मिलेगा। यदि वो आगे बढ़ेगा तो मैं उसके विकास से भयभीत नहीं होऊंगा। ये दृष्टि केवल वही व्यक्ति विकसित कर सकता है जो स्वयं भीतर से सुरक्षित हो। इसलिए विश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है। प्रकृति इस सत्य को बड़ी सहजता से समझाती है। यदि किसी वृक्ष की शाखाओं को रस्सियों से बांध दिया जाए ताकि वे केवल एक दिशा में बढ़ें, तो वृक्ष जीवित तो रहेगा, लेकिन कभी अपनी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। उसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को प्रेम के नाम पर लगातार सीमित किया जाए तो वह संबंध निभा सकता है, लेकिन भीतर से खिल नहीं सकता। प्रेम का उद्देश्य फूल को आकार देना नहीं, उसे खिलने का अवसर देना है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि स्वतंत्रता केवल दूसरे के लिए उपहार नहीं है, ये संबंध के लिए भी आवश्यक है। दो स्वतंत्र व्यक्ति जब साथ आते हैं तब उनका संबंध चुनाव पर आधारित होता है, मजबूरी पर नहीं। वे हर दिन एक दूसरे को चुनते हैं क्योंकि उनके भीतर प्रेम है, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यही चुनाव प्रेम को जीवंत बनाए रखता है। जहाँ साथ रहना स्वतंत्र निर्णय हो, वहाँ संबंध में ताजगी बनी रहती है। जहाँ साथ रहना केवल भय, सामाजिक दबाव या नियंत्रण का परिणाम हो, वहाँ प्रेम धीरे धीरे औपचारिकता बन जाता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता। वह इतना परिपक्व होता है कि दूसरे की स्वतंत्रता से डरता नहीं। उसे पता होता है कि यदि प्रेम सत्य है तो वह स्वतंत्रता में और अधिक गहरा होगा, और यदि वह केवल बंधन पर आधारित था तो उसका टूट जाना ही उचित था। यह दृष्टि कठोर नहीं है, बल्कि अत्यंत करुणामयी है, क्योंकि वह व्यक्ति को झूठे सहारे पर नहीं, सत्य पर खड़ा होना सिखाती है।
धीरे धीरे साधक ये अनुभव करता है कि प्रेम को बचाने का उपाय दूसरे को बांधना नहीं, स्वयं को समझना है। जितना अधिक मैं अपने भीतर के भय, असुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा को पहचानता हूं, उतना ही अधिक मैं दूसरे को स्वतंत्र रहने दे पाता हूं। और आश्चर्य यह है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ती है, वैसे वैसे निकटता भी अधिक वास्तविक होने लगती है, क्योंकि अब वो भय से नहीं, विश्वास से जन्म ले रही होती है। स्वामित्व, नियंत्रण और भय प्रेम के सबसे सूक्ष्म शत्रु हैं। वे संबंधों को बाहर से सुरक्षित दिखाई दे सकते, लेकिन भीतर से उन्हें खोखला कर देते। सच्चा प्रेम कभी किसी की उड़ान नहीं रोकता, बल्कि उसके लिए आकाश को और विस्तृत कर देता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि स्वतंत्रता, विश्वास और आत्मिक विकास का आपस में क्या संबंध है, और क्यों केवल वही प्रेम स्थायी होता है जो दोनों व्यक्तियों को अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। यदि प्रेम का उद्देश्य केवल साथ रहना होता तो स्वतंत्रता की आवश्यकता शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन प्रेम का वास्तविक उद्देश्य केवल दो लोगों को जोड़ना नहीं है। उसका उद्देश्य दोनों के भीतर छिपी हुई चेतना, संवेदनशीलता और परिपक्वता को जागृत करना भी है। इसलिए सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति को अपने जैसा बनाने का प्रयास नहीं करता, वह उसे अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। यही वो स्थान है जहां स्वतंत्रता प्रेम का सबसे बड़ा आधार बन जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि प्रत्येक मनुष्य इस संसार में एक विशिष्ट उद्देश्य और एक अद्वितीय चेतना लेकर आया है। उसकी अपनी प्रवृत्ति है, अपनी क्षमता है, अपनी कमजोरियां हैं और अपनी आंतरिक यात्रा है। यदि प्रेम इस यात्रा का सम्मान करता है तो वह व्यक्ति के विकास का साथी बन जाता है। लेकिन यदि प्रेम उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने लगता है तो वही संबंध उसके विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन सकता है। इसलिए प्रेम का पहला धर्म है दूसरे को स्वयं बनने देना। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि परिवर्तन कभी दबाव से नहीं होता। बाहर से थोपा गया परिवर्तन केवल व्यवहार बदल सकता है, चेतना नहीं। यदि कोई व्यक्ति केवल संबंध बचाने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा दे, अपने विचार छिपा ले या अपनी पहचान खो दे, तो ये वास्तविक परिवर्तन नहीं है, ये केवल अनुकूलन है। ऐसा अनुकूलन कुछ समय तक संबंध को बचा सकता है, लेकिन भीतर गहरी असंतुष्टि छोड़ जाता है। सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब व्यक्ति स्वयं उसे चुनता है, और चुनाव केवल स्वतंत्रता में संभव है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रेम सलाह देने से पहले सुनना सीखता है। वह आदेश देने के बजाय समझने का प्रयास करता है। वह दूसरे के जीवन को अपने अनुभवों से नहीं मापता। उसे यह स्वीकार होता है कि हर आत्मा की गति अलग है। किसी को सीखने में समय लगेगा, किसी को गिरकर उठना होगा, किसी को अकेले चलना होगा और किसी को साथ की आवश्यकता होगी। प्रेम इन सभी यात्राओं का सम्मान करता है। वह जल्दी में निर्णय नहीं देता। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो स्वतंत्रता और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता खतरा लगती है, और जहाँ स्वतंत्रता नहीं होती वहाँ विश्वास कभी विकसित नहीं हो सकता। यदि हर निर्णय पर नियंत्रण रखा जाए, हर कदम पर प्रश्न उठाए जाएं और हर संबंध पर संदेह किया जाए, तो व्यक्ति बाहर से साथ रह सकता है, लेकिन भीतर से वो लगातार भय में जीने लगेगा। भय में रहने वाला मन कभी पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर सकता। यही कारण है कि सच्चे संबंधों में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विकास से प्रसन्न होते हैं। यदि एक आगे बढ़ता है तो दूसरा स्वयं को छोटा महसूस नहीं करता। यदि एक नई दिशा चुनता है तो दूसरा उसे रोकने के बजाय उसका साहस बढ़ाता है। ये सहज नहीं है, इसके लिए भीतर गहरी परिपक्वता चाहिए, क्योंकि अहंकार चाहता है कि दूसरा हमेशा हमारे आसपास घूमता रहे, जबकि प्रेम चाहता है कि दूसरा अपने जीवन का सर्वोत्तम स्वरूप बन सके। प्रकृति इस सत्य को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। एक विशाल वृक्ष अपनी छाया देता है, लेकिन वो अपने आसपास उगने वाले पौधों को यह आदेश नहीं देता कि वे उसी दिशा में बढ़ें जिस दिशा में वो बढ़ा है। प्रत्येक पौधा अपनी प्रकृति के अनुसार फैलता है। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन किसी पर अपना आकार नहीं थोपता। नदी अपने साथ बहने वाली हर धारा को स्वीकार करती है, लेकिन किसी की गति को नियंत्रित नहीं करती। यही प्रकृति का प्रेम है, सहयोग, नियंत्रण नहीं।
आध्यात्मिक जीवन भी यही सिखाता है कि प्रेम किसी की यात्रा को छीनने का अधिकार नहीं देता। यदि किसी व्यक्ति को जीवन के अनुभवों से सीखना है तो हमें हर बार उसके स्थान पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सबसे बड़ा प्रेम यह होता है कि हम किसी को उसके अनुभवों के साथ जीने दें, हम उसके साथ खड़े रहें लेकिन उसकी जगह जीवन न जिए। ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है। सहारा देना और नियंत्रण करना दो अलग अलग बातें हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करता है कि स्वतंत्रता केवल दूसरे को नहीं बदलती, उसे स्वयं भी बदल देती है। जब वो किसी को स्वतंत्र रहने देता है तब उसके भीतर भी पकड़ कम होने लगती है। वो हर समय परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वो जीवन के प्रवाह पर थोड़ा अधिक विश्वास करना सीखता है। ये विश्वास केवल संबंधों को नहीं, पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। व्यक्ति अधिक शांत, अधिक धैर्यवान और अधिक करुणामय होने लगता है। यही आत्मिक विकास का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है। आत्मिक विकास का अर्थ केवल ध्यान करना या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना नहीं है। उसका अर्थ है अपने संबंधों में भी इतनी जागरूकता लाना कि हम दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान कर सकें। यदि ध्यान करने के बाद भी हम अपने प्रियजनों को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनकी चेतना पर अधिकार चाहते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलना चाहते हैं, तो हमारी साधना अभी अधूरी है। क्योंकि सच्ची साधना का पहला फल विनम्रता और स्वतंत्रता का सम्मान है। एक और गहरी बात समझने योग्य है, प्रेम में स्वतंत्रता का अर्थ दूरी नहीं है। अनेक लोग सोचते हैं कि यदि हम दूसरे को पूरी स्वतंत्रता देंगे तो वह हमसे दूर हो जाएगा, लेकिन अनुभव इसके विपरीत है। जहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वहाँ उसका विश्वास भी गहरा होता है। उसे यह अनुभव होता है कि यह संबंध उसे बांध नहीं रहा बल्कि उसके विकास का साथी है। ऐसे संबंधों में लौटना मजबूरी नहीं, स्वाभाविक इच्छा बन जाता है। आध्यात्मिक प्रेम का सौंदर्य इसी में है कि वह चुनाव को जीवित रखता है। हर दिन दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय नए सिरे से लेते हैं। वे केवल अतीत के वादों पर नहीं जीते बल्कि वर्तमान की सजगता में संबंध को सींचते हैं। यही कारण है कि उनका प्रेम समय के साथ पुराना नहीं पड़ता, उसमें नवीनता बनी रहती है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का आकाश बना रहता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रेम विकास को रोकता है वो प्रेम नहीं, निर्भरता है, और जो प्रेम विकास को प्रोत्साहित करता है वही आध्यात्मिक प्रेम है। ऐसा प्रेम व्यक्ति को छोटा नहीं करता बल्कि उसके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को जागृत करता है। वो ये नहीं पूछता कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, बल्कि ये पूछता है कि मैं तुम्हारी यात्रा को अधिक सार्थक बनाने में कैसे सहभागी बन सकता हूं। यही प्रश्न प्रेम को साधारण संबंध से उठाकर साधना के स्तर पर ले जाता है। स्वतंत्रता केवल एक सामाजिक अधिकार नहीं बल्कि प्रेम की आध्यात्मिक आवश्यकता है। वही विश्वास को जन्म देती है, वही आत्मिक विकास का द्वार खोलती है और वही दोनों व्यक्तियों को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का अवसर देती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च रूप क्या है, जहां दो व्यक्ति एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हुए भी एक दूसरे के स्वामी नहीं होते बल्कि जागरूक सहयात्री बन जाते हैं। जब प्रेम परिपक्व होने लगता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन घटित होता है। प्रारंभ में व्यक्ति प्रेम को किसी दूसरे के माध्यम से अनुभव करता है। उसे लगता है कि उसकी खुशी, उसका संतोष और उसका जीवन दूसरे की उपस्थिति पर निर्भर है। लेकिन जैसे जैसे चेतना विकसित होती है वो समझने लगता है कि प्रेम किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। प्रेम तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें दो स्वतंत्र आत्माएं साथ चलती, फिर भी एक दूसरे की आंतरिक स्वतंत्रता को कभी नष्ट नहीं करती। यही आध्यात्मिक प्रेम का आरंभ है। अधिकांश संबंध इसलिए कठिन हो जाते हैं क्योंकि उनमें साथ रहने की इच्छा धीरे धीरे अधिकार में बदल जाती है। व्यक्ति ये भूल जाता है कि सामने वाला कोई वस्तु नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है। उसकी अपनी अनुभूतियां हैं, अपने प्रश्न हैं, अपनी साधना है और अपनी आंतरिक यात्रा है। यदि प्रेम इस यात्रा का सम्मान नहीं करता तो वो धीरे धीरे संबंध तो बना रहता है लेकिन आध्यात्मिकता खो देता है। आध्यात्मिक प्रेम का पहला सिद्धांत यही है कि मैं तुम्हें बदलने नहीं, तुम्हें समझने आया हूं। आध्यात्मिक परंपराओं में गुरु और शिष्य का संबंध इस सत्य का एक सुंदर उदाहरण माना गया है।
एक सच्चा गुरु कभी शिष्य को अपने व्यक्तित्व की प्रतिलिपि बनाने का प्रयास नहीं करता। वो शिष्य को उसके अपने सत्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है, वो मार्ग दिखाता है, लेकिन चलना शिष्य को ही होता है। ठीक इसी प्रकार सच्चे प्रेम में भी एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्रकाश बन सकता है, लेकिन उसकी जगह जीवन नहीं जी सकता। प्रेम दिशा देता है, निर्णय नहीं छीनता। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य अपने भीतर एक स्वतंत्र आकाश लेकर जन्म लेता है। यदि कोई संबंध उस आकाश को छोटा कर दे तो व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता हुआ भी भीतर से संकुचित होने लगता है। लेकिन यदि वही संबंध उसके भीतर विस्तार का अनुभव जगाए तो वह संबंध केवल भावनात्मक नहीं रहता बल्कि आध्यात्मिक बन जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का सार ही विस्तार है। जहां चेतना फैलती है वहीं प्रेम गहरा होता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रेम में तुलना समाप्त होने लगती है। अब यह प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहता कि कौन अधिक प्रेम करता है, किसने अधिक त्याग किया या किसने अधिक दिया। वहां संबंध कोई प्रतियोगिता नहीं रहता। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि जीवन के साथ खड़े होते हैं। उनका उद्देश्य जीतना नहीं, जागना होता है। जब संबंध जागरूकता का माध्यम बन जाता है तब उसमें संघर्ष की जगह सहयोग आने लगता है। धीरे धीरे दोनों ये समझने लगते हैं कि प्रेम का अर्थ हर समय साथ रहना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में एक दूसरे की चेतना का सम्मान करना है। कभी जीवन दोनों को अलग दिशाओं में भी ले जा सकता है, कभी जिम्मेदारियां बदल सकती हैं, कभी परिस्थितियां दूरी भी ला सकती हैं। लेकिन यदि संबंध का आधार स्वतंत्रता और विश्वास है तो बाहरी दूरी भी भीतर की निकटता को समाप्त नहीं कर पाती, क्योंकि उनका संबंध केवल शरीरों का नहीं, चेतना का होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेम का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति दूसरे को बदलने की चेष्टा छोड़ देता है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि हर आत्मा का खिलने का अपना समय है। जैसे कोई माली हर सुबह बीज को खोद कर नहीं देखता कि वो कितना बढ़ा, वैसे ही सच्चा प्रेम भी दूसरे के विकास को धैर्य के साथ देखता है। वो परिणामों को खींचता नहीं, केवल अनुकूल वातावरण देता है। यही धैर्य प्रेम को गहराई देता है। यही ध्यान का महत्व सामने आता है। ध्यान केवल अकेले बैठने की साधना नहीं है, ध्यान संबंधों में भी प्रकट होता है। जब कोई व्यक्ति दूसरे की बात बिना बीच में टोके सुन सकता है, जब वो प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर सकता है, जब वो अपनी असुरक्षा के बजाय सामने वाले की पीड़ा को देख सकता है, तभी ध्यान उसके व्यवहार में उतर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में तनाव नहीं बढ़ाता बल्कि शांति लेकर आता है। उसका प्रेम शब्दों से कम और उसकी उपस्थिति से अधिक अनुभव होता है। एक और गहरा परिवर्तन तब होता है जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि प्रेम किसी को अपने पास रखने का नाम नहीं बल्कि उसके भीतर के सर्वोत्तम को प्रकट होने देने का नाम है। यदि सामने वाला आगे बढ़ता है तो वो ईर्ष्या नहीं करता। यदि वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो वो स्वयं को पीछे नहीं समझता, क्योंकि उसे यह अनुभव हो चुका होता है कि प्रेम तुलना से नहीं, सहभागिता से जीवित रहता है। जहां सहभागिता है वहां दोनों की सफलता साझा आनंद बन जाती है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व इसी सत्य की ओर संकेत करता है। सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है, लेकिन उससे यह अपेक्षा नहीं करता कि वह उसके चारों ओर अपनी इच्छा से घूमे। वर्षा धरती को सींचती है, लेकिन हर बीज को एक जैसा बनने के लिए बाध्य नहीं करती। हवा सबको स्पर्श करती है, लेकिन किसी को पकड़ कर नहीं रखती। प्रकृति का प्रेम देने में, पकड़ने में नहीं। यही आध्यात्मिक प्रेम का भी स्वभाव है। वो जीवन को सहारा देता है, लेकिन उसे नियंत्रित नहीं करता। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि सबसे सुंदर संबंध वे नहीं होते जिनमें दो लोग हर समय एक दूसरे के साथ हों। सबसे सुंदर संबंध वे होते हैं जिनमें दोनों व्यक्ति एक दूसरे की उपस्थिति से अधिक स्वतंत्र, अधिक साहसी और अधिक जागरूक बनते हैं। यदि किसी संबंध में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़े, उसकी करुणा गहरी हो, उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो और उसका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह प्रेम आध्यात्मिक दिशा में बढ़ रहा है। यही प्रेम साधना बन जाता है। अब उसका उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं रहता, वह स्वयं को जानने का माध्यम बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति दर्पण की तरह हमारे भीतर छिपे हुए भय, अपेक्षाएं,
अहंकार और करुणा को सामने लाता है। यदि हम जागरूक हैं तो प्रत्येक संबंध आत्मबोध की यात्रा बन सकता है, और यदि हम अचेत हैं तो वही संबंध संघर्ष का कारण बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रेम दूसरे को बदलने की परियोजना नहीं, स्वयं को समझने की साधना है। व्यक्ति यह अनुभव करता है कि स्वतंत्रता प्रेम का अंत नहीं, उसकी परिपक्वता है। जब दो व्यक्ति बिना भय के एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, बिना नियंत्रण के एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं और बिना स्वामित्व के एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, तभी उनका संबंध आध्यात्मिक ऊंचाई को छूता है। वहाँ प्रेम किसी अनुबंध की तरह नहीं रहता, वो दो चेतनाओं का ऐसा मिलन बन जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे को बांधते नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुँचने की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च रूप स्वामित्व नहीं, सहयात्रा है। दो व्यक्ति साथ चलते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, कठिन समय में सहारा बनते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे की आत्मा पर अधिकार नहीं जताते। यही स्वतंत्रता प्रेम को साधारण आकर्षण से उठाकर आध्यात्मिक अनुभूति में बदल देती है। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि प्रेम, स्वतंत्रता और समर्पण का अंतिम संतुलन क्या है और क्यों जहाँ ये संतुलन स्थापित हो जाता है वहीं प्रेम अपने सबसे शुद्ध, सबसे मुक्त और सबसे दिव्य स्वरूप में खिलता है। यदि प्रेम का सार स्वतंत्रता है तो फिर समर्पण का स्थान कहाँ है? क्या स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि कोई बंधन न हो, कोई उत्तरदायित्व न हो और कोई प्रतिबद्धता न हो? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है कि नहीं, स्वतंत्रता और समर्पण विरोधी नहीं है। वास्तव में जहाँ सच्ची स्वतंत्रता होती है वहीं सच्चा समर्पण संभव होता है। जो समर्पण भय से जन्म ले वह दासता है, जो समर्पण प्रेम से जन्म ले वही आध्यात्मिकता है। मनुष्य अक्सर समर्पण को आत्मविलय समझ लेता है। उसे लगता है कि प्रेम में स्वयं को पूरी तरह खो देना ही सबसे बड़ा त्याग है। लेकिन यदि किसी संबंध में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अपनी चेतना, अपनी मौलिकता और अपने सत्य से दूर होने लगे तो वह समर्पण नहीं, आत्मविस्मृति है। आध्यात्मिक प्रेम कभी भी किसी से यह अपेक्षा नहीं करता कि वह स्वयं को मिटाकर दूसरे के अनुसार जीने लगे। वो कहता है, पहले स्वयं को जानो, फिर उसी जागरूकता के साथ दूसरे से जुड़ो। इसीलिए सच्चे प्रेम में दो पूर्ण व्यक्तित्व मिलते हैं, दो अधूरे नहीं। यदि दो लोग केवल अपनी अपनी रिक्तताओं को भरने के लिए साथ आए तो उनका संबंध धीरे धीरे अपेक्षाओं का बोझ बन जाएगा। एक दूसरे से सुरक्षा मांगेगा, दूसरा निरंतर आश्वासन देगा। एक लगातार ध्यान चाहेगा, दूसरा स्वयं को खोता जाएगा। लेकिन यदि दोनों अपने भीतर की शांति का स्रोत खोज चुके हैं तो उनका मिलन आवश्यकता का नहीं, उत्सव का होगा। यही आध्यात्मिक प्रेम का सबसे बड़ा रहस्य है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम कभी किसी को छोटा नहीं करता, वह व्यक्ति के भीतर विस्तार लाता है। यदि किसी संबंध में आने के बाद आपका हृदय अधिक करुणामय हो, आपका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हो, आपकी चेतना अधिक शांत हो और आपका जीवन अधिक सत्यपूर्ण हो जाए तो समझिए कि प्रेम आपको ऊपर उठा रहा है। लेकिन यदि उसी संबंध में आपका भय बढ़ रहा है, आपकी स्वतंत्रता घट रही है और आपका व्यक्तित्व सिकुड़ रहा है तो वहाँ रुक कर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेम का स्वभाव विकास है, संकुचन नहीं। आध्यात्मिक परंपराएं एक अत्यंत सुंदर सत्य कहती हैं, प्रेम पकड़ता नहीं, प्रवाहित होता है। नदी अपने जल को रोक कर नहीं रखती, इसलिए वह सदैव ताजा रहती है। यदि वही जल एक स्थान पर रुक जाए तो धीरे धीरे उसमें सड़न आने लगती है। संबंधों का भी यही नियम है। जहाँ प्रेम को अधिकार, भय और नियंत्रण के बांधों में कैद कर दिया जाता है वहाँ उसकी जीवंतता समाप्त होने लगती है। लेकिन जहाँ प्रेम को विश्वास, स्वतंत्रता और स्वीकार का प्रवाह मिलता है वहाँ वो हर दिन नया जन्म लेता है। यही स्वीकार का महत्व प्रकट होता है। स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे की हर बात से सहमत हों, इसका अर्थ है कि हम उसके अस्तित्व का सम्मान करें। हम ये समझें कि वह भी जीवन से सीख रहा है, वह भी अपनी चेतना के अनुसार विकसित हो रहा है। जब ये समझ आती है तब संबंध संघर्ष का मैदान नहीं रहते, वे सीखने की जगह बन जाते हैं। प्रत्येक मतभेद हमें अधिक धैर्यवान बनाता है, प्रत्येक चुनौती हमें अधिक जागरूक बनाती है और प्रत्येक संवाद हमें अपने ही भीतर झांकने का अवसर देता है।
धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि प्रेम वास्तव में दूसरे के बारे में कम और स्वयं के बारे में अधिक सिखाता है। सामने वाला व्यक्ति केवल एक दर्पण है। वो हमारे भीतर छिपी हुई असुरक्षा, ईर्ष्या, अहंकार, अपेक्षा और करुणा को उजागर करता है। यदि हम हर बार केवल दूसरे को दोष देंगे तो हम इस अवसर को खो देंगे, लेकिन यदि हम स्वयं को देखेंगे तो प्रत्येक संबंध आत्म परिवर्तन का मार्ग बन सकता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक प्रेम बाहर से अधिक भीतर की यात्रा है। एक और गहरा सत्य समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता का अर्थ दूरी नहीं बल्कि विश्वास है। दो लोग एक दूसरे के अत्यंत निकट हो सकते हैं और फिर भी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता दूरी से नहीं, चेतना से जन्म लेती है। यदि मेरे भीतर विश्वास है तो तुम्हारी स्वतंत्रता मुझे भयभीत नहीं करेगी। यदि मेरे भीतर प्रेम है तो तुम्हारी सफलता मुझे असुरक्षित नहीं करेगी। यदि मेरे भीतर शांति है तो तुम्हारा अलग दृष्टिकोण भी मेरे प्रेम को कम नहीं करेगा। यही आंतरिक परिपक्वता संबंधों को दीर्घकालिक बनाती है। प्रकृति का प्रत्येक नियम इसी सत्य की पुष्टि करता है। आकाश सभी पक्षियों को उड़ने की स्वतंत्रता देता है, फिर भी स्वयं रिक्त नहीं होता। वृक्ष अपनी छाया सभी को देता है, लेकिन किसी को बांधता नहीं। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाश फैलाता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगता। अस्तित्व का पूरा तंत्र हमें यही सिखा रहा है कि सबसे महान शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि मुक्त होकर देने में है। प्रेम भी उसी अस्तित्व का एक दिव्य गुण है, इसलिए उसका स्वभाव भी स्वतंत्रता ही है। जब व्यक्ति इस सत्य को जीना शुरू करता है तो उसके संबंधों में एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। अब उसे हर समय ये चिंता नहीं रहती कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कहाँ है या कब बदलेगा। वो वर्तमान में जीने लगता है। वो प्रेम को प्रमाणित करने के बजाय अनुभव करने लगता है। वो जान जाता है कि सच्चा संबंध हर दिन विश्वास से सींचा जाता है, संदेह से नहीं, संवाद से मजबूत होता है, नियंत्रण से नहीं, और स्वतंत्रता से खिलता है, बंधन से नहीं। यही वो अवस्था है जहां प्रेम साधना बन जाता है। अब वो केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं रहता, वो जीवन को देखने का तरीका बन जाता है। व्यक्ति हर संबंध में सम्मान लाता है, हर संवाद में करुणा लाता है और हर परिस्थिति में जागरूकता बनाए रखने का प्रयास करता है। उसका प्रेम किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वह उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। वह परिवार में भी वही प्रेम जीता है, मित्रता में भी, समाज में भी और स्वयं के साथ भी। प्रेम हमें यह सिखाता है कि किसी को अपने पास रखना महानता नहीं है। महानता यह है कि हम किसी को इतना सुरक्षित, इतना सम्मानित और इतना स्वतंत्र महसूस करा सके कि वो हमारे साथ रहना अपने हृदय का निर्णय बनाए, किसी मजबूरी का नहीं। यही प्रेम का सर्वोच्च सम्मान है। जहाँ साथ रहना चुनाव हो वहाँ प्रेम जीवित रहता है। जहाँ साथ रहना बाध्यता बन जाए वहाँ प्रेम धीरे धीरे केवल संबंध का नाम रह जाता है। प्रेम में स्वतंत्रता कोई विकल्प नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। स्वतंत्रता के बिना प्रेम अधिकार बन जाता है। अधिकार से भय जन्म लेता है और भय अंततः संबंधों की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। लेकिन जब प्रेम स्वतंत्रता से जुड़ता है तब उसमें विश्वास आता है। विश्वास से समर्पण जन्म लेता है, समर्पण से करुणा विकसित होती है और करुणा से चेतना का विस्तार होता है। यही आध्यात्मिक प्रेम है, जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे को बांधती नहीं बल्कि एक दूसरे के भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को प्रकट होने का अवसर देती हैं। ऐसा प्रेम समय से परे होता है, परिस्थितियों से परे होता है और किसी अधिकार से नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता से जन्म लेता है। वही प्रेम सबसे शुद्ध है, सबसे मुक्त है और वही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है।